हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पीसी फुलारा। आज इस लेक्चर वीडियो में आप लोगों को सिमेट्रिक टेंसर, स्क्विसिमेट्रिक टेंसर और जो ये स्क्विसिमेट्रिक या सिमेट्रिक टेंसर की जो प्रॉपर्टी होती है वो हर कोऑर्डिनेट सिस्टम में सेम रहती है, तो इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। और पिछली वीडियोज में मैंने आपको टेंसर के बारे में बताया था। टेंसर क्या होते हैं, कॉन्टावरेंट, कोरेंट टेंसर, मिक्स टेंसर, वेक्टर्स और जो डमी सफिक्स है या आपका जो है रियल सफिक्स है, ये ट्रांसफॉर्मेशन रूल, ये सारे हमने उसमें डिस्कस किए थे। और अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, तो उसमें जाकर के आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि वो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियोज़ का कंटेंट आपको समझ में आया तभी आप आगे इस वीडियो को समझ सकते हैं, क्योंकि आपको जो है बेसिक जो चीज़ें हैं वो पहले समझ में आनी चाहिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम सिमेट्रिक टेंसर से। तो सिमेट्रिक टेंसर क्या है? यदि हम किसी भी टेंसर के सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट, ध्यान है सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट, ऐसा नहीं कि सबस्क्रिप्ट का भी ले लिया सुपरस्क्रिप्ट का भी ले लिया, सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट के एक पेयर के जो इंडिसेस हैं उन इंडिसेस को हम आपस में इंटरचेंज कर दें तो उसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता है, तो ऐसे टेंसर को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक टेंसर कह देते हैं। कहने का मतलब यदि कोई टेंसर है हमारे पास, उसके या तो हम सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट के एक पेयर में, जो इंडिसेस के एक पेयर को के आपस में इंटरचेंज करने से अगर उसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक टेंसर कह देते हैं। जैसे हमारे पास है AIJ, ये कॉन्टावरेंट टेंसर ऑफ रैंक 2 है। अब इसमें जो है अगर मैं J और I को आपस में चेंज कर दूं तो क्या हो जाएगा? ये AJI हो जाएगा। और ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, कोई अंतर इसमें नहीं आना चाहिए। ऐसे ही कोरेंट के लिए भी AIJ इक्वल टू AJI, ये कोई अंतर नहीं होना चाहिए। तब AIJ या AJI को मैं AIJ कॉन्टावरेंट या AIJ कोरेंट को मैं क्या कह दूंगा? ये सिमेट्रिक टेंसर है। तो अब ऐसा नहीं कर सकते हम, अभी बताते हैं कि क्या ऐसा नहीं कर सकते कि हम जो IJKL जैसे ये है, ये इसके बराबर होगा LIJK, इनको आपस में चेंज कर दिया। नहीं, एक सबस्क्रिप्ट एक सुपरस्क्रिप्ट को नहीं लेंगे हम, दोनों या तो यहीं से लेंगे, दोनों या तो यहीं से लेंगे, जिसको आपस में जो इंडिसेस को हम आपस में इंटरचेंज कर रहे हो, पूरा पेयर एक ही से लिया जाएगा। तो चलिए अब हम ये शो करते हैं कि ये जो सिमेट्रिक टेंसर की प्रॉपर्टी, या क्योंकि टेंसर में हम बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि ये प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? हर कोऑर्डिनेट सिस्टम में सेम होनी चाहिए, हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम होनी चाहिए। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होल्ड कर रही तो दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी क्या होना चाहिए? उसको होल्ड करना चाहिए। मान लेते हैं कि हमारे पास XI कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है विथ वेरिएबल XI है। इसमें हम कोई 4 रैंक का टेंसर कंसिडर कर लेते हैं, IJKL कंसिडर कर लिया, और इसके करस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट्स हैं वो किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में? अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम विथ वेरिएबल X बार I में है, ये A बार IJKL है। तो अब मुझे ये शो करना है, मैं मान के चल रहा हूँ कि इसमें जो है ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम विद वेरिएबल XI में जो है क्या है? ये प्रॉपर्टी सिमेट्रिक टेंसर की होल्ड हो रही तो मैं IJKL इसके एक पेयर को सब सुपरस्क्रिप्ट के आपस में इंटरचेंज कर देता हूँ AJI, तो क्या होना चाहिए? कोई अंतर इसमें नहीं आना चाहिए, यानी I और J को मैंने बदल दिया, JI कर दिया आपस में, तो ये कोई अंतर नहीं आ रहा। तो मुझे ये शो करना है कि ये इसके लिए भी, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी ऐसे ही होल्ड होगा। तो कैसे शो करेंगे फिर? देखिए अब हम निकालते हैं A बार LMN कह देते हैं, L ले रखा है, MN म्यू न्यू कर दीजिए, म्यू न्यू MN, ये ले लिया हमने। अब इसमें म्यू न्यू को इंटरचेंज करें तो वैल्यू सेम रहनी चाहिए, तभी हमारा ये क्या होगा? प्रॉपर डेफिनेशन हो पाएगी, ये प्रॉपर्टी ये पजेज करेगा। अब कैसे फिर? देखिए हम पहले इसके ट्रांसफॉर्मेशन को लिखते हैं। हमने इसमें लिख दिया A, इसी फॉर्म में लिख दे रहे हैं IJKL, इस फॉर्म में लिख दिया, सेम इसी में रख दिया। देखिए यहाँ पर कितने टर्म आएंगे? 4 रैंक का तो 4 टर्म आएंगे यहाँ पर, पार्शियल डेरिवेटिव के जो रेशियो का जो टर्म है। तो पहला टर्म क्या होगा फिर? देखिए
कोरेंट है पहला म्यू अपॉन आई डेल्टा एक्स आई। दूसरा टर्म क्या होगा न्यू जे डेल्टा एक्स जे। तीसरा टर्म क्या होगा क्वांटावरेंट वाला एम डेल्टा एक्स के। अब चौथा टर्म कोरेंट वाला है तो कोरेंट के लिए क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स बार एन और डेल्टा एक्स एल। ये हो गया, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन क्योंकि ये टेंसर क्वांटिटी है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन रूल जो होता है इसका टेंसर का वो क्या करेगा फॉलो करेगा। अब यहाँ पर आई जे के एल की जगह क्या रख देता हूँ क्योंकि ये सिमेट्रिक है फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम में विद वेरिएबल एक्स आई तो ये प्लेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर ये इसकी जगह पर मैंने ये रखा तो यहाँ जे आई हो जाएगा। ये हो गया। अब इसको थोड़ा चेंज करके लिख देता हूँ मैं जे वाले टर्म्स को इसको पहले लिख देता हूँ इसको बाद में लिख देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसकी वैल्यू पर। डेल्टा एक्स बार न्यू अपॉन डेल्टा एक्स जे, डेल्टा एक्स बार न्यू अपॉन डेल्टा एक्स आई, डेल्टा एक्स बार एम अपॉन डेल्टा एक्स के और डेल्टा एक्स एल अपॉन डेल्टा एक्स बार एन। ए जे आई के एल हो गया। ये हो गया। अब मैं इसके जो है आपस में इंटरचेंज करके उसका ट्रांसफॉर्मेशन लिखता हूँ। ए बार न्यू म्यू एम एन, इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा देखिए न्यू में ये है न्यू अपॉन डेल एक्स जे और डेल एक्स बार म्यू अपॉन डेल एक्स आई और डेल एक्स बार एम अपॉन डेल एक्स के, डेल एक्स बार एन अपॉन डेल एक्स एल, ये लिख दिया। अब यहाँ पर क्या बनेगा फिर देखिए ए, पहले जे में डमी बना दो, आई में डमी, के में डमी और ये एन ऊपर नहीं आएगा है एन एल, एल में डमी। ये हो गया। तो ये हो गया। अब ये क्वांटिटी क्या है देखिए इसको और इसको मैच कराइए। डेल्टा एक्स बार म्यू डेल्टा एक्स जे, डेल एक्स बार म्यू डेल एक्स आई, डेल एक्स बार एम डेल एक्स के, डेल एक्स एल डेल एक्स बार एन। ये तो ये सेम है तो इसकी जगह पर क्या रख देते हैं ये रख देते हैं दैट इज इक्वल टू ए बार म्यू सॉरी न्यू म्यू एम अप एन। देखिए अब सेम दे रहा है वैल्यू, ये हमने इसको इंटरचेंज कर दिया म्यू और न्यू को आपस में इंटरचेंज कर दिया तो वैल्यू में कोई अंतर नहीं आ रहा है, सेम हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या करती है पजेस्ट करती है। अब हमने डेफिनेशन में ही सिमेट्रिक प्रॉपर्टी दिया कि आइदर सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के एक इंडिसेस के एक पेयर को आपस में चेंज करने पर कोई चेंज नहीं आ रहा है। अगर मैं एक सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट को चेंज करूं तो क्या अंतर आएगा पहले चेक करते हैं। देखिए आई जे के एल ये है एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में और आई जे के एल ये एक्स आई बार वेरिएबल जिसमें है उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो अब मैं क्या करता हूँ इसके आपस में मान लेता हूँ ये प्रिजर्व करता है थोड़ी देर के लिए कि आई जे के ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है एल आई सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट में जे के एल और आई को बदल दिया मैंने ये लिख दिया। क्या अब अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी ये फॉलो करेगा इसको देखते हैं। म्यू न्यू एम एन कर दो बार इसमें ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या आएगा ट्रांसफॉर्मेशन डेल्टा एक्स बार म्यू अपॉन डेल्टा एक्स आई, डेल्टा एक्स बार न्यू अपॉन डेल्टा एक्स जे, डेल्टा एक्स बार एम अपॉन डेल्टा एक्स के और डेल्टा एक्स एल अपॉन डेल्टा एक्स बार एन। और यहाँ पर क्या आ जाएगा डमी बनेगा आई जे के की डमी ऊपर बन गई और एल की नीचे। ये हो गया आई जे के एल। अब क्या करते हैं आई जे के एल की जगह ये क्योंकि आई और एल में हम वो कर रहे हैं इंटरचेंज कर रहे हैं इस पेयर को तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पर एल और आई को चेंज कर देते हैं। तो एल और आई को चेंज करेंगे तो क्या बनेगा ये आपस में चेंज कर दो इनको, यहाँ से आई हटाओ यहाँ से एल और एल यहाँ रख दो और आई यहाँ रख दो। ये हो गया।
अब कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है कि अब देखिए, अगर मैं क्या करूं, इसको आपस में चेंज करके इसका ट्रांसफॉर्मेशन लिखूं। देखिए ए एन एन न्यू एम और म्यू नीचे ले लिया मैंने, इसको चेंज कर दिया। अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन लिखता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स बार एन अपॉन डेल्टा एक्स बार न्यू अपॉन डेल्टा एक्स बार एम अपॉन डेल्टा एक्स बार म्यू। देखो अपना अपना लिखने का तरीका है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए सेम सिंबल रख देते हैं, एन के साथ क्या एल है तो यहाँ पर डेल्टा एक्स एल रख देते हैं, न्यू के साथ क्या जे है तो डेल्टा एक्स जे, ये तो हम कुछ भी रख सकते हैं। एम के साथ क्या है के है, डेल्टा एक्स के रख दिया हमने। म्यू के साथ क्या है डेल्टा एक्स आई है। तो ये देखिए अब ये क्या बनेगा, ए एल जे के और नीचे क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये इसको और इसको मैच कराइए, क्या ये सेम है, ये तो क्वांटिटी सेम है। देखो डेल एक्स बार एन डेल एक्स एल, ये क्वांटिटी मैच नहीं कर रही इससे, डेल्टा एक्स बार एल और एक्स बार एल ये नहीं कर रहा है। दूसरा डेल एक्स बार न्यू डेल एक्स जे सेम है, डेल एक्स बार एम डेल एक्स के सेम है, और ये वाली क्वांटिटी देखिए ये भी इसकी रेसिप्रोकल, ये भी मैच नहीं कर रही है। तो ये दो क्वांटिटी अलग अलग है, तो ये पूरी क्वांटिटी और ये क्वांटिटी क्या अलग है, तो इसका मतलब ये इसके बराबर नहीं हो सकता। म्यू और एन को आपस में चेंज करें तो ए बार एन म्यू और न्यू एम, ये इसके बराबर नहीं होगा। तो ये प्रिजर्व नहीं कर रहा है, एक सुपरस्क्रिप्ट और एक सबस्क्रिप्ट को हम चेंज कर रहे हैं। तो इसलिए हम डेफिनेशन देते हैं कि सिमेट्रिक टेंसर में हम क्या करते हैं, आइदर वन पेयर ऑफ इंडिसेस इन द सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट आर इंटरचेंज सच दैट द वैल्यू रिमेन्स सेम, देन दैट सिमेट्रिक टेंसर, दैट टेंसर इज कॉल्ड सिमेट्रिक टेंसर। तो ये था सिमेट्रिक टेंसर के बारे में, और किस प्रकार से ये वो करता है, पेयर को चेंज करता है, प्रिजर्व कैसे रहता है, ये हमने बात करी थी। अब हम बात करते हैं कि उसके कंपोनेंट के बारे में। अब कंपोनेंट क्या हैं, इसके कंपोनेंट कितने हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट कंपोनेंट सिमेट्रिक टेंसर के। सिमेट्रिक टेंसर के इंडिपेंडेंट कंपोनेंट, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारा क्या है, सिमेट्रिक टेंसर ऑफ रैंक 2 ले रहे हैं, ए आई जे। सिमेट्री दिखानी है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी या एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमको दिखानी होती तो कम से कम 2 रैंक का तो टेंसर होना ही चाहिए, तभी आप पेयर बना पाएंगे, तभी उसको आपस में इंटरचेंज कर पाएंगे। तो ए आई जे हमारा जैसे ये है तो ये सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक है तो ए जे आई के बराबर होगा। अब हम क्या करते हैं, इसके कंपोनेंट देखते हैं। तो आई ये टोटल कंपोनेंट कितने बन जाएंगे, एन स्क्वायर हो जाएंगे। देखिए कैसे, एक एरे बना देते हैं 1 2 1 3 डॉट 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 1 n, ऐसे सारे कंपोनेंट का एक एरे मैंने बना दिया, A22 A23 और डॉट 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 A2n। ऐसी A31 A32 और A33 डॉट 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 A3n, ये चलता रहेगा कहाँ तक, n तक, AN1 AN2 और AN3 डॉट 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 ANn, यहाँ तक चलता रहेगा। ठीक है, ये हो गए। अब देखिए इसमें जो 1 1 है उसको आपस में चेंज करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 2 है, 2 2 को आपस में चेंज करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 3 को कोई फर्क। तो ये तो हमारे सिमेट्रिक हैं ये। तो ये टोटल डायगोनल कितने हो गए, इसके n कंपोनेंट हो जाएंगे। तो n कंपोनेंट तो हमारे सिमेट्रिक ये हो गए, अलग से रख देते हैं हम। बाकी बचे कितने, n स्क्वायर में से हम जो है ये n को हटा देते हैं, टोटल n स्क्वायर है ये। तो n स्क्वायर में से n को हटा देंगे तो बचेंगे कितने, n स्क्वायर माइनस n बच जाएंगे। अब अगर A12 कंपोनेंट है तो अगर ये सिमेट्रिक है तो A12 इक्वल टू A21 सेम हो जाएगा, A13 इक्वल टू A31। तो अगर हम इंडिपेंडेंट कंपोनेंट देखेंगे तो क्या हो जाएंगे, आधे, इसके आधे जो है कंपोनेंट हो जाएंगे। तो आधे का मतलब इसका हाफ कर देते हैं हम, स्क्वायर माइनस ये कंपोनेंट, यानी इंडिपेंडेंट कंपोनेंट आधे ये हो गए और ये डायगोनल के हो गए। तो टोटल कितने हो जाएंगे,
n प्लस, दोनों को जोड़ दो, n प्लस ये हो जाएगा, तो यानी n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2 हो जाएगा, यानी n इंटू n प्लस 1/2। टोटल इतने कंपोनेंट होंगे। ये काउंट करने का तरीका था इनको। या दूसरा इस तरह से भी काउंट कर सकते हैं कि ये n है टोटल, फिर ये बचेंगे क्या, एक टर्म कम हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, फिर n, फिर -2 हो जाएगा, और लास्ट में 1, यानी 1 2 3 4 से लेके n तक ऐड कर दीजिए। या ऐसे भी कह सकते हैं, इनको काउंट कर सकते हैं, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस n। तो इतने कंपोनेंट होंगे, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, n इंटू n प्लस 1/2। तो टोटल कंपोनेंट कितने होते हैं, इतने कंपोनेंट इसके जो है इंडिपेंडेंट कंपोनेंट, ध्यान रखिए, नॉन वेनिसिंग इंडिपेंडेंट कंपोनेंट टोटल कितने होंगे, ये हो जाएंगे। तो ये था सिमेट्रिक टेंसर। अब हम बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर की। तो स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर या एंटी सिमेट्रिक क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक टेंसर, कुछ भी कह लीजिए। तो स्क्यू सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक? स्क्यू सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक किसे कहते हैं? यदि हम जो है वही सेम सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट के एक पेयर ऑफ इंडिसेस को आपस में इंटरचेंज करें, तो अगर इसकी वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है तो तब हम इसको कह देते हैं स्क्यू सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक। जैसे आई जे है क्वांटम रेट, इसमें हम जे और आई को आपस में चेंज करें और ये माइनस हो जाता है, तब इसको स्क्यू सिमेट्रिक। अगर सेम रहता तो सिमेट्रिक हो जाता, इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक कह देंगे। ऐसे कोवेलेंट में भी क्या हो जाएगा, -AJI हो जाएगा। ये और ध्यान है कि या हम जो पेयर लेंगे इंडिसेस का जिसको आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, तो या तो वो क्या होना चाहिए, सबस्क्रिप्ट होनी चाहिए या सुपरस्क्रिप्ट। ऐसा नहीं होगा कि एक सबस्क्रिप्ट का ले लिया एक सुपरस्क्रिप्ट का। ये है। अब ये देखते हैं कि ये क्वांटिटी प्रिजर्व हो रही नहीं हो रही, देखो सारे उसमें, तभी तो ये डेफिनेशन प्रॉपर हो पाएगी। तो हमने एक सेम, जैसे अब इसमें क्या था, हमने एक ले लिया 4 डायमेंशन 4 रैंक का जो है टेंसर ले लिया IJKL। इसके आई और एल को चेंज कर देते हैं, सॉरी आई और जे को चेंज कर देते हैं, तो JI हो जाएगा, KL हो जाएगा, ये माइनस के साथ, क्योंकि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अब क्या जो अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम विद वेरिएबल x बार i में क्या ये जो है प्रिजर्व रहेगा, इसको देखते हैं। तो हमने निकाला a म्यू न्यू mn कर दिया बार इक्वल टू, इसको ट्रांसफॉर्म किया किसमें, AIJKL को इसमें ट्रांसफॉर्म करना है। तो कैसे होगा फिर देखिए, डेल्टा x बार म्यू अपॉन डेल्टा xi डमी, डेल्टा x बार न्यू अपॉन डेल्टा xj, और डेल्टा x बार m अपॉन डेल्टा xk, और डेल्टा x बार n और डेल्टा xl। ये बन गया। अब क्या करते हैं, इसकी जगह IJ, क्योंकि ये माइनस के साथ है तो इसकी जगह -JIKL रख देते हैं। तो JIK रख देते हैं इसमें, JI, और माइनस के साथ है तो माइनस बाहर रख देते हैं, माइनस। अब हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं, इसको आगे पीछे कर देते हैं, या नहीं करें कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब हम क्या करते हैं, इनको आपस में चेंज करते हैं, A न्यू म्यू m आपस में चेंज कर दिया, और ये n बार, इसका ट्रांसफॉर्मेशन लिख रहे हैं। तो सेम इसी फॉर्म में इसके टर्म्स में ही लिख देते हैं, ताकि हमको वैल्यू को कंपेयर करने में सुविधा होगी। तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले किसको, AJIKL लिख दिया। तो यहाँ पर डेल x बार न्यू अपॉन डेल xj, डेल x बार म्यू अपॉन डेल xi, डेल x बार m अपॉन डेल xk, डेल xl अपॉन डेल x बार n। अब इस वैल्यू और इसको देखिए, कंपेयर करिए। देखो डेल x बार म्यू अपॉन डेल xi सेम है, डेल x बार न्यू डेल xj सेम है, डेल x बार m डेल xk सेम है, डेल xl डेल x बार n सेम है, और ये सेम है। सिर्फ एक साइन का अंतर है, यहाँ पर ये माइनस साइन है, तो इसकी जगह पूरी ये रख देते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस A बार न्यू म्यू m
और ये n, ये वैल्यू पुट कर दी हमने। तो यानी क्या हो गया हमारा, जो अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी क्या है, ये प्रिजर्व, इसको आपस में चेंज कर रहे तो कोई एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी वहाँ पर भी होल्ड हो रही, देखिए माइनस हो रहा है। तो इसका मतलब ये हमारी डेफिनेशन प्रॉपर है कि किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये प्रॉपर्टी सेम रह रही। अब इसको ये भी शो कर सकते हैं, जैसे उसमें शो किया था हमने कि अगर हम i और l को चेंज करते हैं तो ये प्रॉपर्टी प्रिजर्व नहीं रहेगी। देखिए कैसे, ये है फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम i j k l, हमने माइनस सपोज इन दोनों में भी जो है एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी शो करता है, तो ये मान के चल रहे हैं हम, ये है एल जे के, ये हो जाएगा, एल और आई को चेंज कर दिया। अब मैं ट्रांसफॉर्मेशन लिखता हूँ ए बार म्यू न्यू एम एन, इसका ट्रांसफॉर्मेशन, तो ए आई जे के एल, तो ये डेल एक्स बार म्यू अपॉन डेल एक्स आई, डेल एक्स बार न्यू अपॉन डेल एक्स जे, डेल एक्स बार एम अपॉन डेल एक्स के, डेल एक्स एल अपॉन डेल एक्स बार एन, ये लिख दिया हमने। अब क्या करते हैं हम, इसमें ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से, तो ये माइनस हो जाएगा, देखिए इतना हो गया। अब मैं यहाँ मिटा के यहीं पर वैल्यू पुट कर रहा हूँ, इतना समझ में आ गया होगा, सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है हमने, इसकी वैल्यू यहाँ पर ये पूरी पुट कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, आई और एल को बदल देंगे और माइनस लगा देंगे आगे से, एल आई और माइनस, ये आ गया। अब देखिए हम अलग से ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, इनको आपस में चेंज करके, देखिए ए बार एन म्यू, इनको चेंज कर दिया, न्यू एम, इसका ट्रांसफॉर्मेशन, और सेम इसी फॉर्म में लिख देते हैं ताकि हमें कंपेयर करने में सुविधा हो, आई। तो हमने क्या लिखा, डेल एक्स बार एन अपॉन डेल एक्स एल, डेल एक्स बार न्यू अपॉन डेल एक्स जे, डेल एक्स बार एम अपॉन डेल एक्स के, डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स बार म्यू, ये हो गया। अब देखिए इंटू ए एल जे के आई। अब देखिए कंपेयर करिए एल जे के, तो एल जे के ये सेम है इस टर्म में आई, और डेल्टा एक्स बार एन, ये टर्म जो है, ये टर्म इसमें मैच नहीं कर रहा है, ये टर्म ये उल्टा है इसका। डेल एक्स बार न्यू ये सही है, डेल एक्स बार एम ये भी सही इसमें है, ये नहीं है। तो यानी ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी क्या सेम नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए बार म्यू न्यू एम एन इज नॉट इक्वल टू माइनस, इसकी वैल्यू ये नहीं रख सकते हैं, ए एन म्यू न्यू एम ए बार, ये नहीं होता सेम। तो इसका मतलब हम एंटीसिमेट्रिक एक कोवेरेंट और एक कॉन्टावरेंट में नहीं कह सकते हैं। एंटीसिमेट्रिक किस में होगा, आइदर कोवेरेंट पेयर या कॉन्टावरेंट पेयर में ही होगा। तो ये था। अब इसके कंपोनेंट देखते हैं हम कितने होंगे, इंडिपेंडेंट कंपोनेंट एन डायमेंशनल स्पेस में। मान लीजिए हम ले रहे हैं कोवेरेंट या कॉन्टावरेंट टेंसर ऑफ रैंक 2 ले लीजिए, उसके कंपोनेंट देखते हैं। तो ये देखिए हमने एक ए आई जे जैसे कॉन्टावरेंट टेंसर ऑफ रैंक 2 ले लिया, इसके कंपोनेंट, तो टोटल कंपोनेंट तो n² हो जाएंगे। इनके कंपोनेंट का एरे बनाता हूँ A11 A12 और A13 डॉट 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 A1n, ऐसी A21 A22 A23 डॉट 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 A2n और A31 A32 A33 डॉट 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 A33n। तो ऐसे चलता रहेगा, ये कहाँ तक जाएगा, AN1 और AN2 AN3 और डॉट 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 ANn। तो ये इतने ये कंपोनेंट, टोटल कंपोनेंट कितने होंगे, n² होंगे। अब देखिए यहाँ पर हम कह रहे हैं ये एंटीसिमेट्रिक है, तो AJ माइनस इक्वल टू AJI हो जाएगा। अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करूँ AIJ प्लस AJI इक्वल टू 0 हो जाएगा, और I इक्वल टू J कर दूँ तो AII ट्वाइस इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये II दोनों हो जाएगा, J की जगह I रख दिया हमने, तो AII क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
यानी जो सेम वाले कंपोनेंट हैं A11 A22 ये सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो ये डायगोनल वाले तो सब जीरो हो गए, इनको तो हटा ही दो, ये सारे कितने हो गए, जीरो हो गए डायगोनल वाले। अब इन डायगोनल को हटा दे, नॉन वैनिशिंग इंडिपेंडेंट कंपोनेंट हम देख रहे हैं, तो n स्क्वायर माइनस n कंपोनेंट बच गए टोटल। n स्क्वायर माइनस n में से ये आपस में डिपेंडेंट है, A12 माइनस A21 है, A13 माइनस A31 है, तो इसके हाफ कर दो, तो टोटल इंडिपेंडेंट नॉन वैनिशिंग कंपोनेंट कितने बनेंगे, इतने बनेंगे, n माइनस 1/2 बनेंगे। ये है, या इसको हम लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन के फॉर्म में NC2 भी लिख सकते हैं। 2 क्या है, रैंक है, तो n डायमेंशनल स्पेस में जो है 2 रैंक के टेंसर के कितने कंपोनेंट होते हैं, NC2। ऐसे ही अगर एंटीसिमेट्रिक कंपोनेंट हम R रैंक के टेंसर के निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएंगे, NCR हो जाएगा, NCR यानी n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल, ये हो जाएगा, इतने कंपोनेंट इसके होंगे। तो ये था एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं कि किसी भी टेंसर को हम क्या लिख सकते हैं, सिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई भी टेंसर हो। तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए कोई एक टेंसर ले लेते हैं, कोई भी ले लीजिए जनरल, मैं ले रहा हूँ सिंपल सा कोई AIJ क्वांटावरेंट टेंसर ले लिया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ AIJ प्लस AIJ कर देता हूँ। अब इसमें क्या करता हूँ, AJI जोड़ देता हूँ और इतना ही सबट्रैक्ट भी कर दूंगा, AJI सबट्रैक्ट भी कर दिया हमने, कोई फर्क पड़ा, कुछ नहीं पड़ा, सेम AIJ ही रहा। अब इसको मैं अलग अलग कर देता हूँ, हाफ AIJ प्लस AJI प्लस हाफ AIJ माइनस AJI, ये हो गया। इसको हम लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए BIJ रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि ये भी टेंसर है, ये भी टेंसर, सम ऑफ टू टेंसर क्वांटिटी इज अ टेंसर क्वांटिटी, हम आगे अभी पढ़ेंगे अलजेब्रा में, टेंसर अलजेब्रा में। CIJ इसको लिख दिया। अब देखिए BIJ क्या है हमारे पास, BIJ का ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे हम, सॉरी ये BIJ को I और J को इंटरचेंज करेंगे इसमें, तो BJI निकालना चाह रहा हूँ, पहले BIJ लिख लेते हैं। BIJ क्या है, हाफ AIJ प्लस AJI। अब मैं इसमें आपस में इंटरचेंज कर दूँ, I की जगह J की जगह I रख देता हूँ, तो पूरे एक्सप्रेशन में रखना पड़ेगा, I की जगह J की जगह I प्लस AIJ। अब ये इसको आगे पीछे सब में लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये सेम चीज़ हो गई, तो इसकी जगह क्या रख देते हैं, BIJ रख देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि BIJ सिमेट्रिक हो गया, BIJ सिमेट्रिक टेंसर हो गया। अब ऐसे हम CIJ को देखते हैं, CIJ क्या हो जाएगा फिर, ये है CIJ हमारे पास क्या था, हाफ AIJ, सॉरी ऊपर था IJ, सेम उसमें होना चाहिए, हमने क्वांटावरेंट ले रखे हैं तो क्वांटावरेंट ही होंगे ये हो गया। अब CIJ को मैंने क्या लिया था, ये AIJ माइनस AJI। अब इसमें J की जगह I की जगह J रख देते हैं, तो क्या बनेगा, हाफ AJI माइनस AIJ। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, हाफ AIJ माइनस AJI, तो हाफ ये क्या बन जाएगा, माइनस CIJ। तो CJI किसके ऊपर बराबर हो गया, माइनस CIJ। इसका मतलब CIJ क्या हो गया, ये हो गया एंटी सिमेट्रिक हो गया। यानी कोई भी AIJ टेंसर है उसको मैंने दो पार्ट में लिखा, BIJ और CIJ के सब में लिखा, और BIJ क्या सिमेट्रिक है और जो CIJ क्या है एंटी सिमेट्रिक है। तो हम किसी भी जो है टेंसर को सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक के सम में कैसे लिखेंगे, पहले हम क्या करेंगे, उसके या तो सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट के एक पेयर ऑफ इंडिसेस को आपस में चेंज करके हम ओरिजिनल टेंसर जो गिवन टेंसर है उसमें ऐड कर देंगे और हाफ कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, सिमेट्रिक टेंसर मिल जाएगा। और उस जो सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट जो हमने चेंज किया है
उसको टेंसर में, उस टेंसर को हम ओरिजिनल टेंसर में से सबट्रैक्ट कर देंगे और उसका हाफ कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक पार्ट मिल जाएगा उस टेंसर का। तो ये था टेंसर एनालिसिस में जो सिमेट्रिक टेंसर और स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर क्या होते हैं और उनके कंपोनेंट क्या होते हैं, तो इसके बारे में हमने इसमें डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें।